This is the second day. Okay. Day 2, types of trading plus trading instruments. गोल क्या है इसका? अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंडरस्टैंड इंट्राडे, स्विंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. ओके, आज के दिन में ये सारी चीज़ें इसमें है. ओके, इंट्राडे वर्सेस स्विंग वर्सेस लॉन्ग टर्म एक्सप्लेन सिंपली. ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की भी है और वोलेटिल भी है. फॉर एग्जांपल, अगर आप 1000 रुपये का कुछ घंटों में अगर 1000 मतलब स्टॉक खरीदते हो, कुछ घंटों में 10,000 भी बन सकते हैं और इसके उल्टा -10,000 भी हो सकता है. ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क है बिकॉज वो आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे आपको कोई स्क्रीनशॉट दिखा रहा होगा या फिर है ना कि वो उन्होंने 1 लाख का मतलब प्रॉफिट किया. वो सारी चीज़ें इसी से होती है ऑप्शन ट्रेडिंग से. ओके, बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग. ओके, देखते हैं बहुत बेसिक क्या है. ऑप्शन के लिए 180 स्टॉक और इंडेक्स है और ज़्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं. ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग में 180 इंडेक्स और स्टॉक्स है. ओके, और ये ज़्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं. एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है, बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन होते हैं. ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा एक्सपर्टाइज लगती है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस होने का चांस होता है एक ही ट्रेड में. ठीक है, तो ज़्यादा एक्सपर्ट मतलब सीखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है. ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे इंट्राडे पे जो कि मुझे करना है. ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क कम है ऑप्शन के मुकाबले. ठीक है, रिस्क है लेकिन ऑप्शन के मुकाबले कम है. ठीक है, मेन फीचर ये है कि इसमें आप एक्चुअल कोई स्टॉक खरीदते हो लेकिन उसको एक ही दिन में सेल करने की इंटेंसिटी से बाय करते हो. ठीक है, उसमें मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक ही दिन में खरीदना है और एक ही दिन में बेचना है. ओके, जो कि मतलब 9:15 से 3:30 बजे तक जो मार्केट खुला होता है उसमें आपको खरीदना और बेचना दोनों होता है. ओके, इसमें रिस्क इसलिए है क्योंकि मार्जिन लेते ही, मार्जिन मीन्स उधारी जो ब्रोकर से लेते हैं. ओके, रिस्क इसमें इसलिए क्योंकि इसमें मार्जिन होता है. ओके, हम लेते हैं मार्जिन किससे? ब्रोकर से. ठीक है, मार्जिन मीन्स उधारी आप कह सकते हैं ना. समझिए आपके पास 10,000 रुपीज़ है. ओके, और उस पर अगर 5% मार्जिन से हम 50,000 तक ट्रेड कर सकते हैं. बेनिफिट्स क्या है? ओके, हमने कुछ ऐसे स्टॉक में ट्रेड किया जो सिर्फ 5% से बढ़ता है. तो अगर हमने विदाउट मार्जिन ट्रेड किया होता तो हमें 5% का ही प्रॉफिट मिलता. यानी कि अगर 10,000 रुपये पे प्रॉफिट मिलता है यानी 10,000 रुपये पे 500 का प्रॉफिट. लेकिन 5% मार्जिन की वजह से यू आर ट्रेडिंग नॉट विथ 10,000 बट विथ 50,000. 5% प्रॉफिट मीन्स फॉर 1 डे 2.5,000 profit. Okay, so intraday trade pick that shares which have probability more volatile and what and comes into news. इसमें ज़्यादा मतलब मार्जिन का खेल है और ये सारी चीज़ें आगे हम देखेंगे. ओके, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हम देखेंगे लेकिन अभी आपको याद ही रखना है इतनी ही सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें. ओके, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट. इसमें मतलब रिस्क पर ट्रेड होता है. ओके, रिस्क पर ट्रेड मतलब कुछ टूल्स है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, कुछ बेसिक है रिस्क मैनेजमेंट की. रिस्क पर ट्रेड, हैव कैपिटल बिग देन 2% रिस्क यू वांट टू टेक, बट इफ you have capital small then take 4% risk. ओके, स्टॉप लॉस, स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा लॉस लेना नहीं तो ऑटोमेटिक हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाता है. लॉस के साथ ऑर्डर जो प्लेस हो जाता है. ओके, स्टॉप लॉस मतलब आपको लगाना ही है और जिससे कि आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा. स्मॉल लॉस पे अगर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट अगर नीचे गिर गया एकदम से तो आपका बहुत सारा कैपिटल आप लूज़ कर सकते हो. तो एक तरह से बाउंड्री सेट हो जाती है इससे. ओके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये जो चीज़ है ना मुझे आज पता चली. ओके, इसके बारे में मुझे आज ही पता चला. ठीक है, इसकी खास बात ये है इसका स्टॉप लॉस ऑर्डर स्टॉक के प्राइस के साथ बढ़ता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, यू बाय 100 रुपीज स्टॉक एंड सेट स्टॉप लॉस एट 90, देन मार्केट प्राइस 500. अच्छा खासा मौका हमने गवा दिया प्रॉफिट बुक करने का. ठीक है, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया था 90 पे, लेकिन मार्केट प्राइस फिर कहाँ गया था 500 पे, लेकिन हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया और स्टॉप लॉस हमारा 90 पे. जैसे ही मार्केट नीचे आया 90 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और ऑर्डर प्लेस हो गया. सो आप अगर 500 है तो स्टॉप लॉस आपका होगा 490. ओके, सो आपका प्रॉफिट भी होगा, है ना. उससे नीचे जाएगा तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ओके, व्हाट वांट टू लर्न इन इंट्राडे ट्रेडिंग. इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली क्या क्या चीज़ें लगती है सीखना. ओके, इंडिकेटर्स है, ट्रेंड लाइन, सपोज एंड रेजिस्टेंस, RSI, मूविंग एवरेज. लेकिन इसमें एडवांस लेवल चार्ट एनालिसिस सीखनी है भाई, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है. ये सिर्फ आज के दिन की है. ओके, दिस इज ओनली डे 2, सो वी विल लर्न एवरीथिंग. शुरू में तो लॉस होगा लेकिन ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है. ओके, दिस इज द डे 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग.
plus trading instruments. Okay, so this is the day 2.